हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगा। ध्यान से सुनना सर। इससे पहले अपन ने एग्जामिनेशन सीरीज में बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर लिए सर। चलो अब ध्यान दो, पेमेंट ऑफ टैक्स के क्वेश्चंस करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है सर, अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी है सर। ठीक है, तो ध्यान देना सर। देखो क्वेश्चन क्या बोलते हैं। नेपच्यून एंड कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, they had made a zero rated supply of goods worth 84 lakh 50,000 on the payment of IGST for 10 lakh 14,000 during the month of May. The refund application under section 54 for the above supply has been rejected by the proper officer. ओ भाई, हमने सिंपल ये बोला था, हम जब रिफंड के लिए फाइल करते हैं तो जितना हमारे क्रेडिट लेजर में है वो क्रेडिट हमारी डेबिट हो जाती है और हमें रिफंड मिलता है। बट अगर रिजेक्ट हो जाए तो सर वो क्या होता है, जितना डेबिट हुआ था वापस रिक्रेडिट हो जाता है। यही कहानी हम पढ़ के हैं। Mr. A taxation manager of the firm has sought recrediting the electronic credit ledger as per the provision of Rule 86 for the above rejection. Examine the scenario and offer your comments. एकदम सिंपल सी बात है सर। अगर पहले हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट होगा तब तो रिक्रेडिट होगा। यहां पर सर उसने तो रिफंड एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर दिया है, तो डेबिट ही नहीं हुआ है। अब डेबिट नहीं हुआ है तो फिर रिक्रेडिट की बात क्यों आएगी? समझ आई बात? अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से पॉइंट अच्छा है। ठीक है, ये यहां पर दिया हुआ है सर। ठीक, आगे देखो। मिस्टर अमन, अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स। ये तो अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है सर। ठीक है, फाइल्ड सप्लाई रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स फाइल्ड जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2025 ऑन 15th April 2025. The prescribed due date of the to file the said GSTR 3B was 20th Feb 2025. The amount of GST payable on such supply made by him for the said month work out to be 5 lakh. भैया जनवरी की 15 अप्रैल को फाइल किया, जबकि फाइल करना था 20 फेब को, और उस टाइम की उसका जीएसटी पेबल 5 लाख आ रहा था। ठीक है, जिसमें उसके पास आईटीसी 1,35,000 की थी और कैश लेजर में भाई साहब ने 20 लाख रुपीज 2 लाख रुपीज रखा था कैश लेजर में 20 फेब को। द सेम वाज नॉट यूटिलाइज्ड टिल द फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। वो पड़ा हुआ था, वो यूटिलाइज नहीं हुआ था, मतलब कैश लेजर में हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ था। तो मैंने आपको समझाया था सर, जितनी मेरी जीएसटी की लाइबिलिटी बन रही है, जितनी भी मेरी जीएसटी की लायबिलिटी बन रही है उससे मैं क्रेडिट एडजस्ट करता हूं। जो मेरा कैश लेजर में पड़ा हुआ है उसको भी एडजस्ट करता हूं, और बैलेंस जो बचता है उस पर आप मुझसे इंटरेस्ट की बातें करते हो सर। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो सर 20 फरवरी तक तो हमारी ड्यू डेट थी। 21 फेब से आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन चालू कर दो और ये जाएगी 15 अप्रैल तक। तो कितने दिन हो गए? फेब के हो गए 8 दिन। ठीक है, फेब मार्च के हो गए 31 डेज। ठीक है, और अप्रैल के हो गए 15 डेज। तो 31 प्लस 15 46, 46 प्लस 8 54 डेज। 54 डेज का इंटरेस्ट लगेगा सर। ये रहा सर, ये देखो कितने अमाउंट पे, 5 लाख माइनस 1,35,000 माइनस 2 लाख, ये बचा 1,65,000। इस पे इंटरेस्ट 54 डेज का लगेगा। आई बात समझ? बैठा दिमाग में? आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। Hariharan Enterprises registered in Delhi is engaged in supply of various goods and services exclusively to government department. Person notified under section 51 TDS की बातें हैं सर of the CGST Act 2017. It has provided the information relating to the supply made, their contract values and the payment due against each of them in the month of October 2024. ठीक है भाई, देखो तो TDS बताना है सर। सप्लाई ऑफ स्टेशनरी आइटम टू फिशरी डिपार्टमेंट कोलकाता सर 2,60,000 पेमेंट। पेमेंट ड्यू कितना है? 15,000। तो भैया देखो, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू चेक कर लो। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी आ रही है? तो टूल और इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, जीएसटी का रेट दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ है, देखो जीएसटी का रेट 9918 दिया हुआ है। तो सर एकदम सिंपल है, 2,60,000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100 करोगे तो ये आ रहा है सर 2,20,339 इतना आ रहा है सर। टीडीएस की बात ही नहीं आएगी, टीडीएस की बात ही नहीं आएगी सर। 2,50,000 से कम है। अगला, सप्लाई ऑफ कार रेंटल सर्विसेज टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली 2,95,000, इसको भी कर लो। 2,95,000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100 की, तो ये तो एग्जैक्ट 2.5 लाख आ रहा है सर। हमने बोला था 2.5 लाख से एक्सीड करेगा तो टीडीएस है, तो इस पे भी टीडीएस नहीं है। अगला, सप्लाई ऑफ हैवी मशीनरी टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लोकेटेड इन उत्तराखंड। हाँ ये अलग से दिख रहा है सर कि टीडीएस की बात आएगी सर। डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100, हाँ 5 लाख हो रहा है सर।
इस केस में ये 5 लाख हो रहा है, क्या टीडीएस की बात है? यस सर, टीडीएस की बात है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अरे टीडीएस तो आप लोग काट लोगे यार, टीडीएस इसका 2% कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। आप मेरी बात ध्यान से सुनो, एक बार समझ आ गया कि टीडीएस है। टीडीएस समझ आने के बाद अब आप ये देखा करो सप्लायर कहां का है। ध्यान दो, सप्लायर कहां का है? दिल्ली का। ठीक, प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर हो रहा है सर? उत्तराखंड में। रिसिपिएंट कहां पर है? उत्तराखंड में। तो सर यहां पर टीडीएस अप्लाई होगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सर इन केस सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में आ गए और रिसिपिएंट दूसरी जगह चले गए तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है। इसीलिए इसीलिए मैंने आपको बताया। अगला देखो, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू डेली ऑफिस ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक, सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6,49,000, ऑब्वियस सी बात है। 6 लाख डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100, सर 5,50,000 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें टीडीएस की बात है क्या एप्लीकेबल हो जाएगी? यस सर, 2.5 लाख से ज्यादा है, टीडीएस की बात है एप्लीकेबल हो जाएगी। फिर वही बात, सप्लायर कहां का है? दिल्ली। रिसिपिएंट कहां पर है? दिल्ली। तो सर सीजीएसटी एसजीएसटी वही 2% लगाओगे, बट 1% सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा 50,000 का। अगला, इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ आंध्र भवन लोकेटेड इन दिल्ली। ठीक है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू विद द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। सर पहले तो अमाउंट चेक करते हैं, क्या 2,50,000 से ज्यादा है? कई ज्यादा है सर, कई ज्यादा है। टीडीएस की बात है। अब देखो सप्लायर कहां का है? दिल्ली। सर जो इंटीरियर डेकोरेशन प्रोवाइड की गई है आंध्र भवन की, लोकेट कहां पर कर रहे हैं? दिल्ली में। तो याद है सर, सेक्शन 12(3) पिक्चर में आता है, वेयर द इमल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया? दिल्ली। सप्लायर दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली। सर रिसिपिएंट कहां पर है? आंध्र प्रदेश। सर टीडीएस नहीं आएगा सर, टीडीएस नहीं आएगा। यही तो प्यारा पॉइंट है। अगला देखो, सप्लाई ऑफ प्रिंटेड बुक्स एंड प्रिंटेड पोस्ट कार्ड्स टू वेस्ट दिल्ली पोस्ट ऑफिस आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ 9,72,000। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ बुक्स जो कि एग्जेम्प्ट है 7 लाख। एग्जेम्प्ट पे टीडीएस नहीं होता। फॉर सप्लाई ऑफ प्रिंटेड कार्ड्स 2,72,000 करना पड़ेगा सर। 2,72,000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100 किया तो ये आ रहा है सर 2 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी ना, 2,30,508। तो सर 2.5 लाख से कम है क्या? टीडीएस की बात है? नो सर, टीडीएस की बात ही नहीं है। अगला देखो, मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट इन म्युनिसिपल एरिया ऑफ ईस्ट दिल्ली। The maintenance contract entered into with the Municipal Corporation of Delhi also involves replacement of defunct light and other spares. However, the value of such supply of goods not more than 25%. ओहो, हम पढ़ के आए थे सर, अगर आप गवर्नमेंट को सप्लाई करो कंपोजिट सप्लाई जहां पर 25% से ज्यादा गुड्स की वैल्यू नहीं है, एग्जेम्प्ट। ये बात समझ आनी चाहिए आपको। खत्म, इतना ही था क्वेश्चन। क्लियर हुआ? आया समझ? तो ये हमारा सर पेमेंट ऑफ टैक्स कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर कवर करते हैं। प्लीज मेरे साथ बैठ के पूरे चैप्टर्स कवर कर लो, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, मजा आएगा। ये पीडीएफ अगर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, टेंशन ना लो, वो सब चीजें आपको मिल जाएगी, बस आप मेरे साथ रहो। ठीक है, चलो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।